मुंबई में नेवी की स्पीड बोट ने टूरिस्ट से भरी बोट को जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में 10 सिविलियन और 3 नेवी के सैनिक हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब नीलकमल नाम की ये फेरी टूरिस्ट को लेकर गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही थी। तभी नेवी की हाई स्पीड बोट इससे टकरा गई, जिससे बोट का अगला हिस्सा टूट गया और देखते ही देखते महज 2 मिनट में पूरी बोट ही डूब गई। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची नेवी और कोस्ट गार्ड की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 101 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बुधवार को मुंबई के समंदर में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही बोट एक्सीडेंट की शिकार हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में बोट पूरी तरह से डूब गई। हम लोग इधर से एलिफेंटा के लिए जा रहे थे। 3:15 को समथिंग रवाना हुई बोटिंग। फिर 3:45 या 4:15 बजे समथिंग वो लोग एक आए थे स्टैंड करने वाले बोट, वो लोग आए तो फिर उन लोगों ने 4-5 बार तो आगे पहले स्टैंड किया। फिर जाके बोट से नजदीक से उन लोगों ने टर्न मारा तो डायरेक्ट बोट को सडनली उन लोगों ने क्रश कर दिया। तो क्रश होने के बाद वो लोग बोट हमारा जो हम लोग अंदर थे वो लोग बोट आगे से फूट गई थी तो पानी उसके अंदर आने लगा। फिर हम लोगों ने उसके अंदर लाइफ जैकेट थे, वो लोग किसी को मिला किसी को नहीं मिला, वो लोग सब पहने। फिर 2 मिनट के अंदर तो बोट डूब गई थी। फिर अपने आप सब लोग नीचे कूदे, को किसी मरा भी बोट के अंदर ही बचा, तो बाहर भी कूदा। फिर उसके आधा घंटे के बाद वो लोग नेवी वाले वगैरह आए, रेस्क्यू टीम वगैरह, वो लोग फिर लेके गए। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे में जान गंवाने वालों में 10 सिविलियन और 3 नेवी के जवान हैं। मुंबई के पास समुद्र में जो बुचर आइलैंड है, वहां पर आज 3:55 पर नीलकमल नाम की एक जो प्रवासी वेसल थी, उसको नौदल की एक बोट टकराने से एक बहुत बड़ा अपघात हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। इस एक्सीडेंट में तकरीबन 101 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, किंतु 13 लोगों की मृत्यु इसमें हुई है। इन 13 लोगों में 10 सिविलियंस है और 3 नेवी के लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त आसपास दूसरी बोट्स भी मौजूद थी, जो हादसे के तुरंत बाद डूब रही बोट के पास पहुंच गई और नेवी कोस्ट गार्ड की मदद से डूब रहे 101 लोगों का रेस्क्यू किया गया। हादसे के बाद नेवी और कोस्ट गार्ड ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। इसमें नौसेना के 4 हेलीकॉप्टर, नौसेना के 11 जहाज, कोस्ट गार्ड की 1 नाव, समुद्री पुलिस की 3 टीमों को लगाया गया। हादसे में घायल लोगों को मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। जो बोट दुर्घटना हुई उसमें हमारे सेंट जॉर्ज रुग्ना हॉस्पिटल में 9 मरीजों को लाया गया है, जिसमें बहुत सारे जन लाइफ जैकेट पहने हुए थे। तो उनकी जो तबीयत है वो स्थिर है, यानी दे आर स्टेबल, पर उनको ऑब्जर्वेशन के लिए हमने भर्ती कर दिया है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही यात्रियों के परिजन मुंबई पहुंचने लगे। हादसे में शिकार लोगों को अलग अलग ले जाया गया है। इस वजह से लोगों को अपनों की तलाश करने में परेशानी हो रही है। हालांकि मुंबई पुलिस परिजनों को सभी की लिस्ट दे रही है। हमारे समाज वाले, हमारे रिलेशन वाले यहाँ पे घूमने के लिए आए थे, तो वो ऑन द बोर्ड यहाँ पे गए थे घूमने के लिए। तो जैसे ही हादसा हुआ हमारे पास कॉल आया प्रवीण कुमार का, जो हमारे रिलेशन वाले हैं, कि हादसा हो गया, आप ऑन द स्पॉट गेट ऑफ इंडिया आइए। हम जैसे ही आए, अभी तो लिस्ट हमको मिल गई है, उसमें से 5 लोग हमारे मेंबर मिल गए, 1 अभी तक मिसिंग है। तो और बाकी सर से हमने रिक्वेस्ट की है, तो सर लिस्ट मंगवा रहे, क्योंकि आधे लोग अलग अलग जगह पे हो गए। कोई यहाँ पे आया है, कोई उधवा पे, कोई अलग अलग जगह हॉस्पिटल में है। तो सर ने लिस्ट मंगवा रहे, हम लोग चेक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नीलकमल नाम की ये फेरी टूरिस्ट को लेकर गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही थी। तभी नेवी की स्पीड बोट ने टूरिस्ट से भरी बोट में जोरदार टक्कर मार दी।
शुरुआती जांच में पता चला कि नेवी की स्पीड बोट के इंजन की टेस्टिंग हो रही थी। इस दौरान बोट बेकाबू हो गई और पास से गुजर रही फेरी से टकरा गई। स्पीडबोट थी नौसेना की, उसका कंट्रोल चला गया और वो उसकी पेट्रोलिंग कर रहा था, तब शायद ये बोट के नजदीक आया है, वीडियो में दिख रहा है, और सीधा आके उस पैसेंजर बोट को टकराया। और लकड़ी की बोट बड़ी थी और इतने जोर से वो हादसा टकरा हुआ कि वो लकड़ी वाली बोट टूट गई। तो उसमें करीब 80 से 85 पैसेंजर थे, उसमें से 70 से 72 लोगों को अभी बाजू में जा रहे थे। हमारे मित्र मेरे सहकारी अजय कोहली जी की फिशिंग बोट थी और फिशिंग बोट के लोगों ने उनको सबको उस बोट में ले लिया, फिशिंग ट्रॉलर में। इसके लिए 70-71 जानें बच गई। मुंबई बोट हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 5-5 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। साथ ही पीएम मोदी ने भी पीएम राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। इस हादसे की जांच मुंबई पुलिस और नेवी दोनों करेंगी। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको सीएम रिलीफ फंड से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और ये जो पूरी घटना है, इस घटना की तफ्तीश ये पुलिस भी करेगी और नेवी भी करेगी। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किसकी गलती से इतना बड़ा हादसा हुआ। क्या बोट में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे? शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि फेरी पर क्षमता से अधिक यात्री सवार थे। फेरी की क्षमता 80 यात्रियों की थी और इस पर 110 के करीब यात्री मौजूद थे। इसमें 20 बच्चे भी सवार थे। मुंबई बोट हादसे के बाद अब गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा के लिए रवाना होने वाली सभी फेरी बोट में एक्स्ट्रा सावधानी बरती जा रही है। हर यात्री को लाइफ जैकेट दी जा रही है और साथ ही यात्रा के दौरान लोगों को सेफ्टी का खास ध्यान रखने के लिए सलाह दी गई है। साथ ही समुद्र में पुलिस की टीम लगातार गश्त भी लगा रही है। बुधवार को मुंबई में नेवी की हाई स्पीड बोट ने टूरिस्ट से भरी बोट को जोरदार टक्कर मार दी थी। इस हादसे में 13 लोगों की जान चली गई, 2 लोग गंभीर रूप से अब भी घायल हैं। बुधवार को मुंबई के समंदर में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही बोट एक्सीडेंट की शिकार हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में बोट पूरी तरह से डूब गई। हम लोग इधर से एलिफेंटा के लिए जा रहे थे, 3:15 को समथिंग रवाना हुई बोटिंग। फिर 3:45 या 4:15 बजे समथिंग वो लोग एक आए थे स्टैंड करने वाले बोट, वो लगाए। तो फिर उन लोगों ने 4-5 बार तो आगे पहले स्टैंड किया, फिर जाके बोट से नजदीक से उन लोगों ने टर्न मारा तो डायरेक्ट बोट को सडनली उन लोगों ने क्रश कर दिया। तो क्रश होने के बाद वो लोग बोट, हमारा जो हम लोग अंदर थे, वो लोग बोट आगे से फूट गई थी तो पानी उसके अंदर आने लगा। फिर हम लोगों ने उसके अंदर लाइफ जैकेट थे, वो लोग किसी को मिला किसी को नहीं मिला, वो लोग सब पहने। फिर 2 मिनट के अंदर तो बोट डूब गई थी। फिर अपने आप सब लोग नीचे कूदे, को किसी मरा भी बोट के अंदर ही बचा, तो बाहर भी कूदा। फिर उसके आधा घंटे के बाद वो लोग नेवी वाले वगैरह आए, रेस्क्यू टीम वगैरह, वो लोग फिर लेके गए। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे में जान गंवाने वालों में 10 सिविलियन और 3 नेवी के जवान हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त आसपास दूसरी बोट्स भी मौजूद थी जो हादसे के तुरंत बाद डूब रही बोट के पास पहुंच गई और नेवी कोस्ट गार्ड की मदद से डूब रहे 101 लोगों का रेस्क्यू किया गया। हादसे के बाद नेवी और कोस्ट गार्ड ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। इसमें नौसेना के 4 हेलीकॉप्टर, नौसेना के 11 जहाज, कोस्ट गार्ड की 1 नाव, समुद्री पुलिस की 3 टीमों को लगाया गया। हादसे में घायल लोगों को मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही यात्रियों के परिजन मुंबई पहुंचने लगे। हादसे में शिकार लोगों को अलग अलग ले जाया गया है।